दोस्तों, अगर आप भी वनिंदु हसरंगा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबले से पहले ग्रुप स्टेज का एक ऐसा अंतिम मुकाबला देखने को मिला जिसके रोमांच ने दर्शकों के दिल की धड़कन को 4 गुना बढ़ा दिया। तो वहीं इस मुकाबले में वनिंदु हसरंगा ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसको आप सब कोई बड़े से बड़ा ऑलराउंडर भी नहीं कर पाया। बताएंगे वनिंदु हसरंगा के कारनामे के साथ साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि वनिंदु हसरंगा, राशिद खान, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा में कौन है बेहतर ऑलराउंडर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबले से पहले ग्रुप स्टेज के अंतिम मुकाबले में एक बार और जंग देखने को मिली। जी हां, जहां दुबई के स्टेडियम पर खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमें 2-2 बदलाव के साथ नए प्रयोग करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां श्रीलंका के कप्तान और बर्थडे बॉय दाशुन सनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बर्थडे बॉय और कप्तान दाशुन सनाका ने अपने जन्मदिन का तोहफा जीत के साथ दिया। जहां श्रीलंका की टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम के खिलाफ तहलका मचाते हुए पाकिस्तान की टीम को 19.1 ओवर में महज 121 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। और जहां सबसे पहले पारी की शुरुआत कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने करी और जिस पर पाकिस्तान की नींव टिकी रहती है। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत तो शानदार करी, लेकिन इस शुरुआत को वो ज्यादा देर तक चला नहीं पाए। 28 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका मोहम्मद रिजवान के रूप में लगा, जो इस एशिया कप के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के। और वो चौथे ओवर में डेब्यू मैन प्रमोद की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर कैच आउट हो गए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने फकर जमान आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 10वें ओवर में करुणा रत्ने की गेंद पर 18 गेंदों का सामना करते हुए एक छक्के की मदद से महज 13 रन की पारी खेलकर वनिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने अहमद आए, परंतु श्रीलंका की तरफ से वनिंदु हसरंगा ने अगले ही ओवर में सबसे बड़ा विकेट कप्तान बाबर आजम का 29 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 30 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड करके ले लिया। और अब बल्लेबाजी करने के लिए खुश दिल आए, परंतु अब विकेट पर विकेट लगातार गिरते चले गए और जिसमें 14वें ओवर में धनंजय डिसिल्वा ने निशंका के हाथों खुश दिल को मैच में 3 रन के स्कोर पर कैच आउट करा दिया और खुश दिल अपने साथ टीम की खुशियां भी लेकर चले गए। जहां बल्लेबाजी करने मोहम्मद नवाज आए, लेकिन अगले ही ओवर में वनिंदु हसरंगा ने तहलका मचाकर मुकाबले को श्रीलंका के पक्ष में मजबूत कर दिया। और जहां उन्होंने अहमद को 13 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया, तो वहीं बल्लेबाजी करने आए ताबड़तोड़ बल्लेबाज आसिफ अली को गोल्डन डक के रूप में क्लीन बोल्ड कर दिया। और अब बल्लेबाजी करने हसन अली आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 16वें ओवर में बिना खाता खोले महेश की गेंद पर वनिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं 18वें ओवर में उस्मान कादिर भी महेश की गेंद पर 3 रन के स्कोर पर निशंका के हाथों कैच आउट हो गए। और वहीं पारी के 19वें ओवर में मोहम्मद नवाज 18 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्के की मदद से 26 रन की पारी खेलकर वनिंदु हसरंगा के हाथों रन आउट हो गए। तो वहीं पर पारी के अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर हरीश बिना खाता खोले ही प्रमोद की गेंद पर धनंजय के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ ही 121 रन के स्कोर पर 19.1 ओवर में पाकिस्तान ऑल आउट हो गई। जहां श्रीलंका से वनिंदु हसरंगा ने 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं प्रमोद और महेश ने 2-2 विकेट हासिल किए और इसके अलावा करुणा रत्ने और धनंजय को 1-1 विकेट की सफलता मिली। लेकिन 122 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज कुशल मेंडिस और निशंका उतरे, तो श्रीलंका की शुरुआत भी काफी ज्यादा बेकार रही। जहां पहले ही ओवर में दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस गोल्डन डक के रूप में मोहम्मद हसनैन की गेंद पर इफ्तिखार अहमद के हाथों कैच आउट हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए गुणा तालिका आए और वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और दूसरे ही ओवर में हरीश की गेंद पर खाता खोलने बिना ही मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने धनंजय डिसिल्वा आए, लेकिन हरीश ने 5वें ओवर में धनंजय डिसिल्वा को 9 रन पर बाबर आजम के हाथों कैच आउट करवा दिया। और अब पारी को संभालने भानुका राजपक्षे आए और उन्होंने टीम को शानदार तरीके से संभाल कर रखा। लेकिन 12 ओवर में उस्मान कादिर ने भानुका राजपक्षे को 19 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 24 रन बनाने के बाद हरीश के हाथों कैच आउट करवा दिया। और अब बल्लेबाजी करने कप्तान और बर्थडे बॉय दाशुन सनाका आए। दूसरी तरफ से शानदार शुरुआत लेकर आए निशंका ने 14वें ओवर में 41
गेंदों पर अपना 6वां अर्धशतक पूरा किया तो वहीं मुकाबला बिल्कुल अब अपने पक्ष में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने कर लिया था। लेकिन मुकाबले में रोमांच तब आया जब 17वें ओवर में मोहम्मद नवाज ने छक्का खाने के बाद अगली ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए बर्थडे बॉय और विरोधी कप्तान दासुन शनाका को 16वें गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 21 रन की पारी खेलने के बाद हसन अली के हाथों कैच आउट करा दिया। और अब बल्लेबाजी करने के लिए वनिंदु हसरंगा आए और वनिंदु हसरंगा ने आते ही 3 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन की नाबाद पारी खेलकर श्रीलंका की टीम को 17वें ओवर में 5 विकेट से शानदार जीत दिलाई। तो दूसरी तरफ श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज निशंका 48 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 55 रन की पारी खेलकर नाबाद रहे। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हसनैन और हरीश ने 2-2 विकेट हासिल किए। तो वहीं उस्मान कादिर को 1 विकेट की सफलता मिली, लेकिन इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और इस मुकाबले में जीत के हीरो और मैन ऑफ द मैच वनिंदु हसरंगा रहे, जिन्होंने 2 कैच, 1 रन आउट और 3 विकेट और 10 रन की 335 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेली। और अब फाइनल मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में होगा, जहां श्रीलंका 6वीं बार तो वहीं पाकिस्तान 3री बार खिताब जीतने के लिए फाइनल में मुकाबले में भिड़ेंगे और दुबई के स्टेडियम पर यह मुकाबला 11 सितंबर को होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल जंग में कौन सी टीम विजयी रहेगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।